अब सब संत कहे मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। अब आंख बंद किए बैठा था, थोड़ी खोली और जो देखा सो माथा पीटा कि थोड़ा बहुत पत्तलों में प्रसाद मिलता है, ये नहीं मिलने देंगे। फिर आंख मूंद ली। इतने में गुरुजी आए पता लगाते लगाते। सो गुरुजी ने देखा आंख बंद किए बैठा, सामान सब रखा है, कुछ बना ही नहीं रहा है। गुरुजी बोले ये क्या तमाशा बनाता क्यों नहीं है, अब तक भूखा बैठा है। तो आंख खोल के गुरुजी के चरणों में गिरा, गुरुजी बचाओ बचाओ, देखो कितने भगवान। गुरुजी को कोई न दिखे। गुरुजी बोले यहां तो कोई नहीं है, हैं पर गुरुजी बोले हमें नहीं दिख रहे। सो भगवान से बोला इन्हें भी दिखो, नहीं ये हमें झूठा समझेंगे, ये तो हमारे भी गुरुजी हैं, हमसे बहुत योग्य हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले हाँ योग्य तो है, तुम्हारे गुरु हैं, तुमसे बहुत योग्य हैं, तो फिर इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले नहीं। कहा क्यों? कहा तुमसे अधिक योग्य तो हैं पर तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे हैं? बोले भगवान कह रहे हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, सरल नहीं हो आप। गुरुजी रोने लगे कि जिंदगी बीत गई, सरलता नहीं आई, और ये सरलता तो भगवान ही दे सकते हैं। और गुरुजी के आंखों में आंसू आए तो इस सरलता से रोते हुए देखकर गुरुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुजी ने चरणों में प्रणाम किया भगवान के और कहा हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज शिष्य के कारण मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। और इसलिए सरलता क्या, सरल, इतना सरल शब्द, सरल, न कोई मात्रा, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, सरल, जिसमें कुछ न लगाओ। और मुझे तो लगता है सा से श्री सीता जी, रा से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये सीता राम लक्ष्मण जिसके हृदय में रहते हो वही सरल है। अच्छा देखो, इस आदमी ने अपनी भूख को भगवान से जोड़ दिया। बोलो, भूख से भगवान को जोड़ दिया तो भगवान मिल गए कि नहीं? मुझे तो लगता है कि आप अपने जीवन की किसी भी वृत्ति को भगवान से जोड़ दो। कई बार लोग प्रशंसा करते हैं और इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी कि हम लोग कितनी होश रखें, लेकिन कान में प्रशंसा पड़ी और हमारा दिमाग खराब हुआ। प्रशंसा भीतर गई और दिमाग खराब। हम प्रशंसा सुनने के आदी हो गए। कुंभकर्ण, कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण माने कान, और कहते हैं कुंभकर्ण घटों मदिरा पी जाता था। हम लोग भी घड़ों प्रशंसा की मदिरा पीते हैं, और मदिरा पीकर जैसे कोई होश में नहीं रहता, हम प्रशंसा अपनी सुनकर होश में नहीं रहते। इसीलिए कहा प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं कि प्रतिष्ठा व्यर्थ बेकार चीज है, सूकरी विष्ठा है। अच्छा अब एक बात बताओ, तो कोई प्रशंसा करे तो स्वीकार न करें, कानों में उंगली लगा लें? कोई प्रशंसा करे वाह 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 क्या कहना क्या कहना, अब वो वाह वाह करे और आप कान मूंदो। अरे कान मत मूंदो। प्रशंसा अगर हो रही है तो आप एक काम करो, क्या थाली में तरह तरह के व्यंजन भोजन आपके सामने परोसे जाते हैं, आप भगवान को भोग लगा देते हो तो भोजन प्रसाद बन जाता है। मैं कहता हूं कि तारीफ अगर आपका दिमाग खराब करती है तो उस प्रशंसा के थाल का भोग भगवान को लगा दो, तो प्रशंसा भी आपके लिए प्रसाद बन जाएगी। सब चीज भगवान से जोड़ो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है। मिथिला की देवियों ने काम को भगवान से जोड़ा। जन सोहत
श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। उनका काम प्रेम बन गया। अब धनुष टूट गया, जयमाल गिर गई, जय जयकार होने लगी। तब तक कुछ राजाओं ने उपद्रव मचाया। लेहु छुड़ाय सीय कह को, लेहु छुड़ाय सीय कह को, धरि बांध उल्फ बालक दो, धरि बांध उल्फ बालक दो। जो विदेह कछु करहि सहाई, जो विदेह कछु करहि सहाई। कीतहु समर सहित दो भाई, कीतहु समर सहित दो भाई। तोने धनुष चाड़ नहीं सरई, तोने धनुष चाड़। जीवित हम ही कुंवर को बरई, जीवित हम ही कुंवर को बरई। अब इन्होंने बकझक मचाई बड़े क्रोध में। उड़ो, सीता जी को छुड़ा लो। अब कौन बोला ये पता ही न लगे, भीड़ में से कोई बोला सीता जी को छुड़ा लो। तो बगल में एक राजा बैठा था, बोले क्या रहे, आगे बढ़ो, छुड़ाओ तो पता लगे। चलो आगे बढ़ो, कह रहे हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? तो बोला हम क्यों आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ोगे, फिर कह क्यों रहे हो? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक जो हम जाएं। ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते, तो फिर कह क्यों रहे हो? अरे बोले कुछ ना हो, किसी को जोश आ जाए, कुछ झगड़ा ही हो जाए। कुछ लोग तो ऐसी बातें बोलते ही इसलिए कि झगड़ा ही हो जाए। दूसरा बोला करना नहीं, कहना ही है। हाँ तो हम तुमसे ज्यादा कहें क्या? दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो। बोलो। तीसरा बोला अगर जनक जी सहायता करें उनको भी युद्ध में जीत लो। करना तो कुछ था नहीं। कुछ लोग होते हैं जो केवल बोलते ही हैं। एक आदमी का बड़ा नाम था, झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। ये काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है 1 महीने बाद, ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे, बांध लेंगे। 2 महीने हो गए उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया। मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है? हाँ बैठो। अब उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है। सो मालूम मंत्र क्या बोलता था? छू। और उसके बाद मंत्र बोले छू छू, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, सो डांट कर बोले वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी 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 बड़ी। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, और राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा ही नहीं कि मत देखो ऐसे में। क्यों? अगर लक्ष्मण जी की तरफ देखी जाए तो इतना झगड़ा हो जाएगा कि मुश्किल होगी। अभी दीप दीप के भूपति इकट्ठे विश्व युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध को टालना चाहिए। हम शांति प्रिय हैं,
बात तो बिल्कुल ठीक है, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं, युद्ध को टालना चाहिए। पर लक्ष्मण जी का तर्क यह था कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले। बात लक्ष्मण जी की भी सही है, अहिंसा परमो धर्मा ठीक है, लेकिन हम अहिंसक हैं ये कोई हमारी कमजोरी समझ ले, हमारे बारे में जो मन में आवे सो कहता रहे। लक्ष्मण जी का तर्क यह था, और बात भी सही। एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत, सो एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे, एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए, और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, हा? मत कर क्रोध। और सांप समझ गया, महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते हुए बोले सांप समझ गया, सांप क्या अभी कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? महात्मा के कहने से सांप समझ गया। हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दी कि अब हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक है। महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, तो दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, तो लड़कों ने एक पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला, तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी। सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसे, लंबा सांप, सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने उसको, और झूला झूले, और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे हैं, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई? गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे, सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने ही कहा था अहिंसा परमो धर्मा। गुरुजी बोले तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी? बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है? कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों को। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी भाई भागो 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 भागो। तो बोलो भाई
सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। उसी समय ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। बोलो भैया, चारों तरफ बंद, एक दरवाजा मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले छुड़ा लो, सीता जी छुड़ा लो, तो हाथ उठाए थे छुड़ा लो और छुड़ा लो और छुड़ा, ऐसे करते जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ गए? बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत पड़ो, बोलो हम हैं, बोलो। अब वो बोले ही नहीं, वो बोलो तो उसने देखा इधर का, जो उसने देखा पर चुप। अब कोई कुछ ना बोले। एक ने कहा भगवान परशुराम क्रोध में लगते, अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। कोई गे लुकाई, कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप। दुबले पतले राजा मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। मोटे मोटे राजा कहां जावे? और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दें बेटे को, सौभाग्यवती भव। सखियां ले गई, हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं, ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है, और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही यही, उठ जाए फरसा तो संभाले कौन? विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए भगवान परशुराम। परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया, और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर है, कौन है? परशुराम जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, आप तो आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा, तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे देखा धनुष के 2 टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल भूप हर से मनवाए, कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते, एक पहचान नहीं है उनकी।
राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक वो होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह कि फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ तो बोले हे भगवान, बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। भगवान जो करते तो अच्छा करते, प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा। क्यों पड़े हो? बोले बस जिंदगी से जी उब गया है, मरना चाहते हैं, मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए, मर मत चल। बोला नहीं, मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम, आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिरहाने इतनी रोटियां रखे। बोली रोटियां काहे को रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी। भगवान ने मन में सोचा कि इनका और इलाज हो जाए। तो परशुराम जी बोले जिसने धनुष तोड़ा वो सभा छोड़ के अलग हो जाए, या सभा उसे अलग कर दे, और दोनों में से एक भी नहीं हुआ सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सब राजाओं को मार डालेंगे। और ये जो कहा, अब राजा लोग लगे रोने के, हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जाने। धनुष तोड़ के मरे होते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छी जगह ले आए। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, किसी से धनुष नहीं टूटता, किसी से धनुष नहीं टूटा, जनक जी, और टूट गया तो यह किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। यहां धनुष ही की बात होती और तो कोई बात ही नहीं होती। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि अगर आज्ञा हो तो इनसे बात हम कर लें। तुम क्यों? आपकी भाषा ये समझ नहीं रहे, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हमें आज्ञा दो आप। गए। महाराज क्यों दुखी हो? बोले यही पता नहीं कि हम क्यों दुखी हैं। धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले धनुष के टूटने से दुखी होते तो हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। हमें लगता है कि इस धनुष से आपकी ममता है। धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है, ममता आपको दुखी कर रही। परशुराम जी ममता होती ठीक, अहमता भी तो थी। ये बालक हमें समझा रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या छोटी धनु ही के समान शंकर जी का धनुष है? लक्ष्मण जी बोले धनुष सब समान होते, कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते हैं। लखन कहा से हमरे जाना, लखन कहा से सुनो देव सब धनुष तमन हसी हमरे जाना। हमरे जाना लगन का हंसी, हमरे का हंसी, हमरे का हंसी हम। हमारी समझ से सब धनुष बराबर होते हैं। अब बोलो परशुराम जी ने क्रोध किससे जोड़ा? भगवान से। और लक्ष्मण जी जवाब देने लगे, सब
लक्ष्मण जी से वैसे नहीं, फरसे की तरफ देखा। परस विलोक महीप कुमारा, पहले फरस बोले चितय परस की ओरा। अब नहीं देखा तो लक्ष्मण जी ने फरसा, तो बोले फरसा दे। कुछ लोगों की आदत होती, एक आदमी को अंगूठी मिल गई ससुराल में, विवाह, तो अंगूठी पहनी उसे। अब अंगूठी के बारे में कोई न पूछे तो सबको दिखाता घूमता था। राम राम भी करे तो ऐसे नहीं कि भैया राम राम, और भैया राम राम, और सब ठीक है, और कुशल मंगल और सब। हमने सोचा बहुत दिन से नहीं मिले तो ऐसे। अब लोग अरे अंगूठी ससुराल में मिली अंगूठी, तोले भर की है, चलो अच्छा है। अब जो लोग समझते थे वो तो समझ लें कि होगी, और जो नहीं समझते थे वे तो मानते थे कि होगी, और जो समझते थे वे कहेंगे लगती तो नहीं लगे, चलो दिखाने। कई बार तो अपने को बड़ा समझदार मानने वाले भी ऐसा धोखा खाते हैं